नंबरवार जब हम सुनते हैं तो कई बार होड़ लग जाती है कि हाँ, हमें पुरुषार्थ बहुत बढ़ाना है, और वो बहुत ही एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि ये हमको आगे ले जाने में मदद करता है। और पर इसको और थोड़ा अच्छे से समझें, डीपली समझें तो ड्रामा की समझ इसमें होना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, एक्यूरेट है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं हो सकता। और फिर ये कहते हैं, जो बाबा 3 सत्य बताते हैं कि तुम कौन हो? तुम ये नहीं हो, तुमने ये पार्ट प्ले किया है कई बार, इसके पहले भी तुमने बहुत सारे पार्ट्स प्ले किए, और ये अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम देह और देह की दुनिया को भूलो और मुझे याद करो। तो यहाँ पे बाबा ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा सत्य क्या है? तुम जिसे सत्य समझ रहे हो वो देह नहीं है, वो तो एक फ़ॉल्स या कहें टेम्परेरी ट्रुथ है। तो फिर हमें अपने मूल वतन का वो सत्य बताते हैं, आत्मा की इज़ ऑलवेज़ प्योर, ऑलवेज़ कंप्लीट, हमेशा ही वो बाप समान है। लेकिन वो जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने को भूल बैठी है, और इसी देह और देह की दलदल में फंसती चली गई। तो अब यहाँ पे नंबरवार का अर्थ ये कि जो अपने को इस देह और देह से जुड़ी आइडेंटिटीज़ से जितना डिसआइडेंटिफाई करेगा, यानी कि मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, या मेरा ये संस्कार है, ऐसे-ऐसे मैंने जितने अपने लिए ये बंधन बनाए हुए हैं, इनसे जितना-जितना मैं अलग होती जाती हूँ, जो आत्मा जितना-जितना अलग होती जाती है, अपने आप को का इससे छोड़ती जाती है, तो वो उतना बाबा के समीप होती जाती है। क्योंकि क्या होता है कि बाबा की याद तो तब ठहरेगी जब कोई बात नहीं होगी, लेकिन जब बुद्धि पूरे समय ड्रामा में फंसी रहती है, ड्रामा में फंसे रहने का वजह है कि ड्रामा को ही सत्य मानती है और उसी में इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट भी तभी आता है क्योंकि सत्य मानती है। तो जब हमें ये समझ आता है कि नहीं, ये तो टेम्पररी है, ये तो प्रकृति का सत्य है जो हम यहाँ पे आँखों से, इन देह की आँखों से देख रहे हैं या इन इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं, ये तो प्रकृति का सत्य है। पर आत्मा का सत्य तो बहुत ही सूक्ष्म है, मूल वतन से है। वो यहाँ का सत्य से बिल्कुल भिन्न है। आत्मा तो आवाज़ से परे है, पर आवाज़ की दुनिया में आके वो अनुभव कर रही है। तो जैसे-जैसे हम उस सत्य में टिकते हैं, इस 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 तरह से जीते हैं कि मैं आत्मा यहाँ पर मेहमान हूँ, मैं एक्टर हूँ, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये छोड़ के जाना ही है। ये प्रकृति तो मुझे सिर्फ़ एक एक गिफ्ट की तरह मिली है। तो हमारा फिर इस जो हमारा मूल वतन है उसमें बेहद का इंटरेस्ट आता है, और यहाँ से बेहद का डिसइंटरेस्ट यानी बेहद का वैराग्य आता है, जिसका अंत में बाबा ने क्या बोला, नष्टो मोहा, तो हर मोह नष्ट होता है। तब हम अपने उस स्वरूप में टिक सकते हैं, और इसी स्वरूप से ही बाबा की याद टिकती है, क्योंकि बाप की याद तभी टिकेगी जब कोई बात नहीं होगी, और हर बात ड्रामा से ही रिलेटेड है। तो नंबरवार इसी में है कि हम कितना-कितना खुद को इस पार्ट से, जो भी पार्ट हमें मिला है, उससे हम अपने आप को डिसआइडेंटिफ़ाई करें और अपने उस रियल ट्रुथ में टिकें। ओम शांति।